क्या कोई मतलब सोच भी सकता है कि एक कॉइन जो सिर्फ $6 का था वो सीधा $532 पहुंच जाए? हाँ, बिल्कुल अकल्पनीय लगता है ना, सुनने में अजीब लगता है। बिल्कुल। और ये जेड कैश मतलब जेडीसी की हालिया कहानी है। इसने तो मार्केट में एकदम सनसनी फना दी है। सही कह रहे हैं। तो आज हम इसी पर मतलब जेड कैश से जुड़े कुछ जो स्रोत हैं उनकी थोड़ी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हम्म। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस उछाल के पीछे चल क्या रहा था, क्या कारण थे। हाँ, और निवेशकों के लिए इसमें क्या सबक है ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। और ये बाजार कितना अस्थिर है ये भी शायद इससे समझ आएगा। तो ठीक है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और ये उछाल वाकई मतलब असाधारण तो था ही, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, आंकड़े ही देख लीजिए। हाँ, $6 से $532, यानी लगभग 80 गुना। आप सोचिए, 8000% से ज्यादा की बढ़त, वो भी बहुत कम समय में। क्रिप्टो स्पेस तेज है ये तो पता है, पर इतना तेज? एग्जैक्टली ये हर रोज नहीं होता, पर यहीं यहीं हमें थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा सोचना होगा। हम्म। क्योंकि सिर्फ आंकड़ों की चमक देखना काफी नहीं है, उसके पीछे की जो हकीकत है, जो डायनामिक्स है, उन्हें समझना ज्यादा जरूरी है। सही। यहाँ दिलचस्प बात यह है, और स्रोत भी यही कहते हैं, कि जब कोई चीज इतनी तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, तो उसमें नीचे आने का खतरा भी उतना ही तेज होता है। हाँ, ग्रेविटी का नियम। बिल्कुल, जितनी तेजी से चढ़ाई उतनी ही तेजी से ढलान का डर। तो इसके पीछे की वजहें और रिस्क दोनों को देखना बहुत अहम है। हाँ, ये रफ्तारी सोचने वाली बात है। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये सब कुछ हफ्तों या महीनों में ही हो गया। मतलब अगर किसी ने सही टाइम पे एंट्री ली होगी तो पैसा 80 गुना। पर जैसा आपने कहा, ये रफ्तार ही एक चेतावनी है। बिल्कुल। और यहीं पर पहली और सबसे जरूरी सावधानी आती है, जिसका जिक्र विश्लेषण में बार बार मिलता है। क्या? कि जब कोई कॉइन इस तरह से पंप होता है, मतलब उसकी कीमत बहुत तेजी से, शायद आर्टिफिशियली भी बढ़ती है, तो उसके डंप होने का यानी कीमत के अचानक गिरने का खतरा उतना ही बड़ा होता है। ठीक है। ये मार्केट का एक तरह का नियम जैसा है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट था उस वक्त, खासकर ZEC को लेकर, वो बहुत ज्यादा उत्साह और शायद थोड़ा फोमो यानी चूक जाने के डर से भरा हुआ था। फोमो। हाँ, और ऐसी जो हाई वॉलेटिलिटी होती है उसमें ट्रेंड कभी भी पलट सकता है। इसलिए एनालिसिस यही सुझाव देता है कि जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर खरीदा था और अब अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, हाँ। उनके लिए शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक करना, मतलब कुछ मुनाफा निकाल लेना, एक समझदारी वाला कदम हो सकता है। ठीक है। थोड़ा लालच कम करके अपने निवेश को सेव करना। ये प्रॉफिट बुकिंग वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये उछाल आया क्यों? मतलब Zcash में ऐसा क्या खास है? स्रोत बताते हैं कि इसकी जो बुनियाद है वो बिटकॉइन के कोड पर है। तो टेक्निकली तो ये मजबूत है। हाँ, वो बेस तो सॉलिड है। लेकिन इसकी असली पहचान या कह लें यूएसपी, वो है इसका शील्डेड ट्रांजैक्शन फीचर। ये क्या चीज है? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है, पर है बड़ा सिंपल। शील्डेड ट्रांजैक्शन का मतलब है पूरी गोपनीयता। ओके। जब आप Zcash से शील्डेड तरीके से कोई लेन देन करते हैं, तो कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है और कितनी रकम भेज रहा है, ये तीनों चीजें ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से छुपी रहती हैं, इनक्रिप्टेड। अच्छा, मतलब कोई देख नहीं सकता? कोई नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर नहीं। इसीलिए इसे प्राइवेसी कॉइन कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं। बिटकॉइन से अलग है ये? हाँ, बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन पब्लिक होते हैं, नाम भले ही ना हो। Zcash आपको एक पूरी तरह से प्राइवेट ऑप्शन देता है। चलिए, प्राइवेसी वाला एंगल बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से कीमत 80 गुना बढ़ सकती है? शायद सिर्फ इससे नहीं, मतलब ये जरूरी है, पर अकेली वजह नहीं हो सकती। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे स्रोत सप्लाई शॉक कह रहे हैं। सप्लाई शॉक, ये क्या है? देखिए, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ज़ेक की जो टोटल सप्लाई है वो बिटकॉइन की तरह ही लिमिटेड है, 21 मिलियन कॉइन, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये दुर्लभ है। हाँ, पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात जो एनालिसिस में बताई गई है वो ये है कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मतलब जो कॉइन मार्केट में घूम रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब करीब 30%, वो प्राइवेट पूल्स या शील्डेड एड्रेस में लॉक है। लॉक है? हाँ, मतलब वो ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजों पर सीधे सीधे उपलब्ध नहीं है। लोग उन्हें अपनी प्राइवेसी के लिए होल्ड करके बैठे हैं। अच्छा, तो अगर 30% कॉइन बिक ही नहीं रहे तो इसका कीमत पर क्या असर होगा?
असर ये होगा कि बाजार में खरीदने बेचने के लिए जो असल में उपलब्ध कॉइन है उनकी संख्या काफी कम हो जाती है। और इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़े लेकिन उसकी सप्लाई कम हो जाए तो कीमत बढ़ेगी। एग्जैक्टली कीमत पर ऊपर की तरफ दबाव बनता है। इसी को सप्लाई शॉक कहा जा रहा है। कम सप्लाई और बढ़ती डिमांड, चाहे वो प्राइवेसी की वजह से हो या स्पेकुलेशन की वजह से, इन दोनों ने मिलकर कीमत को तेजी से ऊपर धकेलने में बड़ा रोल निभाया होगा। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सप्लाई कम, प्राइवेसी ज्यादा, ये तो ठीक है। पर कई लोग, खासकर जो नए आते हैं मार्केट में, वो सिर्फ प्राइस देखते हैं। हाँ, ये आम गलती है। स्रोत भी यही कह रहे हैं। जैसे ज़ीक पहले भी $500 के ऊपर गया था, शायद 2017-18 वाले बुल रन में। तो लोग सोचेंगे अरे ये तो फिर से वहां चला जाएगा। लेकिन विश्लेषण कहता है कि तब और अब में फर्क है। उस टाइम सर्कुलेटिंग सप्लाई कम थी, अब ज्यादा कॉइन मार्केट में आ चुके हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। और यहीं पर मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण के एनालिसिस का महत्व समझ आता है। मार्केट कैप? हाँ, सिर्फ एक कॉइन की कीमत देखना आधी कहानी है। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं? टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई को एक कॉइन की कीमत से गुणा करके। अच्छा। इससे हमें उस क्रिप्टो एसेट की टोटल वैल्यू का एक बेहतर, ज्यादा सही अंदाजा मिलता है। तो लक्ष्य तय करने के लिए इसे देखना चाहिए? बिल्कुल, रियलिस्टिक टारगेट के लिए मार्केट कैप जरूरी है। स्रोत कुछ अंदाजे वाले आंकड़े भी देते हैं, जैसे हाल के उछाल के टाइम ZEC का मार्केट कैप करीब 1.4 बिलियन बताया गया। अब मान लीजिए एक काल्पनिक लक्ष्य लेते हैं कि ZEC का मार्केट कैप बढ़कर 5 बिलियन हो जाता है, जो अभी से काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो भी बढ़ी हुई सप्लाई को ध्यान में रखते हुए स्रोत का एनालिसिस कहता है कि एक कॉइन की कीमत शायद 1500 से 1800 के आसपास ही पहुंचेगी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब $5000 या $10,000 वाले टारगेट जो लोग पुरानी कीमत देकर लगा रहे होंगे, वो मौजूदा सप्लाई के हिसाब से शायद बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, भले ही मार्केट कैप कई गुना बढ़ जाए। ये एनालिसिस यही दिखाता है कि पिछली कीमत देखकर भविष्य का अंदाजा लगाना ठीक नहीं। मार्केट कैप हमें बताता है कि किसी प्राइस तक पहुंचने के लिए कितना पैसा लगना जरूरी है। 5 बिलियन मार्केट कैप भी बहुत बड़ी बात होगी, और उस पर भी कीमत शायद 1500-1800 के पास। तो इससे उम्मीदें थोड़ी रियलिस्टिक हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ये कोई गारंटी नहीं है, जाहिर है, बस एक मॉडल है आंकड़ों पर आधारित। ये मार्केट कैप और सप्लाई वाला पॉइंट तो वाकई जबरदस्त है। सिर्फ ज़ेक के लिए नहीं, शायद सभी क्रिप्टो के लिए जरूरी है। अच्छा, एक और हैरान करने वाली बात जो स्रोतों में मिली, वो ये कि ज़ेक अकेला नहीं भाग रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा हो। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। एनालिसिस में बताया गया है कि एक ऐसे टाइम पे जब बाकी क्रिप्टो मार्केट कथित तौर पर गिर रहा था, स्रोत कह रहे हैं कि बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे था। ये स्रोत की रिपोर्टिंग है। उस दौरान ZC समेत कम से कम 4 बड़े कॉइन थे जिन्होंने 200% से 500% तक की बढ़त दिखाई। बाप रे, कौन कौन से? ZC तो था ही, साथ में DCR, Decred, ICP, इंटरनेट कंप्यूटर और XMR मोनेरो भी एक जाना माना प्राइवेसी कॉइन है। हाँ, मोनेरो तो है ही। तो ये चौंकाने वाला है कि गिरते मार्केट में भी कुछ खास टाइप के कॉइन इतना मजबूत प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या ये बस ऐसे ही हो गया या ये किसी गहरे पैटर्न की तरफ इशारा है? क्या लगता है आपको? इसका एनालिसिस ये हो सकता है कि शायद मार्केट में कम से कम उस दौरान प्राइवेसी फोकस्ड कॉइन्स या कुछ खास टेक वाले कॉइन्स के लिए एक रुझान बन रहा था। अच्छा। तो निवेशक शायद ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं जो उन्हें ज्यादा कंट्रोल, सुरक्षा या गोपनीयता देती हैं। प्राइवेसी कॉइन्स ये जरूरत पूरी करते हैं शायद। हाँ, और मोनेरो का नाम इसमें आना इस थियोरी को थोड़ा और वजन देता है। तो क्या ये माने कि प्राइवेसी क्रिप्टो में नया ट्रेंड है? स्रोत इसे एक संभावित ट्रेंड की तरह देखते हैं। अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट जरूर है जिस पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है। और एनालिसिस ये भी कहता है कि जिन लोगों ने इन कॉइन्स ZEC, DCR, ICP, XMR में पहले से पैसा लगाया था और इस उछाल का फायदा उठाया, हाँ, उनके लिए ये प्रॉफिट बुकिंग पर सोचने का एक और कारण हो सकता है। ट्रेंड का फायदा उठाना अच्छी बात है, पर ट्रेंड बदलते भी हैं। तो मतलब ज़ीक और कुछ दूसरे तो काफी बढ़ गए। क्या इसी कैटेगरी में और भी कॉइन हैं जिनमें अभी ग्रोथ की गुंजाइश हो सकती है? स्रोत कुछ और नाम भी लेते हैं। हाँ, विश्लेषण में हेवन प्रोटोकॉल, XHV, DCR जिसका जिक्र पहले भी हुआ,
और TON, दी ओपन नेटवर्क जैसे कुछ और नाम हैं। ये कथित तौर पर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे थे, तो शायद अगर ये प्राइवेसी वाला रुझान जारी रहता है तो इनमें अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश हो। संभावना तो दिख सकती है बिल्कुल, और निवेशक हमेशा अगले बड़े मौके की तलाश में रहते ही हैं। लेकिन यहीं पर और शायद सबसे ज्यादा जोर देकर स्रोत एक बड़ी चेतावनी देते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, चूक जाने का डर। एग्जैक्टली। और इस बात के काफी संकेत हैं, जैसा एनालिसिस में कहा गया कि ज़ीक और बाकी कॉइन्स में जो उछाल आया उसमें फोमो का बड़ा हाथ था। जब लोग देखते हैं कि कोई चीज रातों रात 80 गुना बढ़ गई तो उनमें भी घुसने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। डर लगता है कि कहीं अगला मुनाफा मिस ना कर दें। लेकिन फोमो में दिक्कत क्या है? अगर ट्रेंड है तो घुसने में क्या बुराई? दिक्कत ये है कि फोमो अक्सर लॉजिक पर हावी हो जाता है। लोग बस बढ़ती कीमत देखकर कूद पड़ते हैं, बिना ये समझें कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, और कहीं वो बहुत ऊंची कीमत पर तो नहीं खरीद रहे। हाँ, ये तो है। जब मार्केट का मूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, जब हर कोई खरीदने की बात कर रहा हो, अक्सर वही टाइम होता है जब सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत